सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 25 में आज अपन पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। दो यौगिक हैं महत्वपूर्ण, उनको आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए अपन पढ़ते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका निर्माण कैसे होता है। साधारण नमक NaCl मतलब खाने वाला नमक, उसकी अभिक्रिया अगर सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो NaHSO4 प्लस HCl का निर्माण होता है। देखिए यहाँ से H प्लस, यहाँ से Cl माइनस HCl के रूप में निकल जाएगा। बचा हुआ भाग HSO4 माइनस सोडियम से जुड़ के सोडियम बाइसल्फेट बनाता है। यह अभिक्रिया 420 केल्विन तापमान पर संपन्न होती है। तो ये बन गया सोडियम बाइसल्फेट। अब देखिए सोडियम बाइसल्फेट में एक हाइड्रोजन और है, तो इसकी अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड के दूसरे अणु के साथ होती है। वही तापमान 420 केल्विन, बनेगा Na2SO4 प्लस HCl, सोडियम सल्फेट बन गया, सोडियम सल्फेट। तो जो साधारण नमक है, ये नमक कैसा है? साधारण नमक, खाने का नमक, टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट भी इसको कहते हैं। इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं 420 केल्विन तापमान पर, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। अब ये देखिए सिंपल सी विधि है, यह विधि प्रयोगशाला विधि भी कहलाती है, लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला में भी HCl का निर्माण इसी विधि के द्वारा करते हैं। अब देखिए इसके गुणों की बात करें। गुणों में सबसे पहले अपन देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों की अपन बात करें तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वह रंगहीन, तीक्ष्ण, गंध वाली गैस होती है। मतलब ये गैसीय प्रावस्था में होती है, गंध इसकी काफी तीक्ष्ण है, रंग इसका रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है। जल में अत्यंत विलय है। क्यों है जल में अत्यंत विलय? क्योंकि जल के साथ यह अभिक्रिया करती है यह गैस। इसका जो गलनांक है, गलनांक होता है 159 केल्विन, और इसका जो क्वथनांक है वो होता है 189 केल्विन। तो ये हो गए इसके गलनांक व क्वथनांक। तो ये है इसके भौतिक गुण। अब देखिए इसके रासायनिक गुणों की बात करें। रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुणों में देखिएगा जो HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसको अगर आप जल में मिला देते हैं तो इसका जलीय विलयन एक प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, और उसका नाम हो गया हाइड्रोजन या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक प्रबल अम्ल है, ये वास्तव में क्या है? HCl का जलीय विलयन होता है। प्रबल अम्ल क्यों है? देखिएगा, जब आप HCl गैस को जल में मिला देते हैं तो यह जल के अणु को प्रोटॉन त्यागता है, H प्लस आयन देता है, और बन गया हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, और साथ में बनता है
क्लोराइड आयन। इस अभिक्रिया के लिए के ए या सम स्थिरांक बोल दो चाहे या अम्ल का वियोजन स्थिरांक बोल दो, उसका मान है 10 की घात 7। तो HCl के लिए के ए का मान अम्ल के वियोजन स्थिरांक का मान है 10 की घात 7। इतना उच्च मान है, यह प्रदर्शित करता है कि HCl एक प्रबल अम्ल होता है, बहुत ही प्रबल अम्ल है ये। नेक्स्ट गुण देखिएगा, अगर आप 3 आयतन HCl और 1 आयतन HNO3 मिला देते हैं तो उससे बनने वाला जो विलयन है उसे क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एक्वा रेजिया के नाम से जाना जाता है। तो अम्लराज में वास्तव में होता क्या है? 3 आयतन HCl के और 1 आयतन HNO3, 3:1 में यह होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया इतना प्रबल होता है कि एक्वा रेजिया में AU प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं भी घुल जाती हैं, जैसी अक्रिय धातुएं भी क्रिया करती हैं। जिनको अपन नोबेल मेटल कहते हैं, सोने को, प्लेटिनम को, इनको अपन उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। उत्कृष्ट धातुएं क्यों? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। एक्वा रेजिया में ये उत्कृष्ट धातुएं भी क्रिया कर लेती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि कई बार गाँव में या शहरों में मोहल्लों में कुछ लोग इस तरह के आते हैं कि गहनों की साफ सफाई करवा लो, और अपने घरों में क्या होता है कि काफ़ी दिनों से अगर गहने पड़े हैं तो वो थोड़े मटमैले हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि चलो इन गहनों की साफ सफाई करवा लेते हैं। तो उनसे जब सफाई करवाते हैं तो सोने को वो एक्वा रेजिया में धोते हैं, तो सोने की ऊपरी सतह है वो उसमें घुल जाती है, और ऊपरी सतह हट जाती है तो अंदर से धातु की ताज़ा सतह जो होती है वो चमकदार होती है। तो देखने में लगता है कि जो मैल है वो हट गया और जो सोने के गहने वो बिल्कुल चमकदार अपने सामने पेश हो जाते हैं। तो अपन भी खुश हो जाते हैं कि वही सफाई हो गई। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि वह आदमी एक्वा रेजिया में आपके गहनों से कुछ सोना उसमें घोल कर ले गया। तो ध्यान रखिएगा, हर किसी से इस तरह से गहनों की साफ सफाई नहीं करवानी चाहिए। अब इसमें देखिएगा यह अभिक्रिया होती कैसे है। इसमें HCl की क्रिया HNO3 के साथ होती है। तो देखिए क्या बना, NOCl प्लस H2O प्लस Cl। NOCl एक बन गया, H2O बन गया इसमें 2। ये है नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड जिसे टिल्डेन अभिक्रमक भी कहते हैं। टिल्डेन अभिक्रमक भी इसे कहा जाता है। और ये Cl है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है इसका। ये क्या है? नवजात क्लोरीन है। यह नवजात क्लोरीन है, ये सोने के साथ और प्लेटिनम के साथ क्रिया करती है। देखिए कैसे, Au के साथ क्रिया करके बनेगा ओरिक क्लोराइड। ओरिक क्लोराइड इससे बनता है। तो Cl कितने लग गए? 3 Cl लग गए। और फिर ओरिक क्लोराइड HCl से क्रिया करेगा और लवण का निर्माण करता है, AuCl4 माइनस प्लस H प्लस। देखिए ये पूरी अभिक्रिया वास्तव में होती कैसे है?
HNO3 और HCl दोनों से क्या मिलते हैं, H+ मिलते हैं, माध्यम अम्लीय है। तो जो AU है वो अम्लीय माध्यम में NO3- और Cl- इन सब से क्रिया करके इस तरह के ये ऋणायन का निर्माण करता है, साथ में ये सह उत्पाद प्राप्त होते हैं। और इस रूप में यह जो सोना है या गोल्ड है ये विलयन में घुल जाता है। वैसे ही प्लेटिनम भी एक्वा रेजिया में घुलता है। देखिए कैसे, जैसे इस AU ने यहां पर नवजात क्लोरीन से क्रिया करी, वैसे ही प्लेटिनम भी नवजात क्लोरीन से क्रिया करके बनाता है PtCl4, और फिर PtCl4 दो HCl से इस तरह से क्रिया करके लवण बनाता है PtCl6 2- + 2H+। तो इस ऋणायन के रूप में प्लेटिनम है वो विलयन में घुल जाता है। तो देखिए यहाँ नवजात क्लोरीन है Pt से या प्लेटिनम से क्रिया कर रहा है, ये नवजात क्लोरीन यहाँ पे गोल्ड से क्रिया कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि एक्वा रेजिया है, अम्ल राज है, उसमें उत्कृष्ट धातुएं जैसी अक्रिय धातुएं भी घुल जाती हैं। तो ये एक्वा रेजिया के निर्माण में HCl का उपयोग होता है। HCl दुर्बल अम्लों के लवणों को अपघटित कर देता है। ऐसे लवण जो दुर्बल अम्ल से मिलकर बने हैं उनको ये अपघटित कर देगा। उदाहरण देखें कुछ ऐसे लवणों के, जैसे सोडियम कार्बोनेट जो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का लवण है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा भी अपन कहते हैं, सोडियम सल्फाइड, इन सब की क्रिया अगर आप HCl से करवाएं तो ये HCl इनको विघटित कर देगा। देखिए 2NaCl + H2O + CO2, और ये हो गया यहाँ पे 2HCl। तो यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट की क्रिया HCl से हुई, सोडियम क्लोराइड बना, H2O + कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया अगर HCl से कराएं तो वही NaCl + H2O + CO2 सेम उत्पाद मिले हैं। सोडियम सल्फाइड है उसकी क्रिया HCl से कराएं तो NaCl + SO2 + H2O, यहाँ CO2 की जगह SO2 गैस निष्कासित होती है, और यहाँ 2 NaCl बनेंगे तो 2 HCl के अणु काम में आते हैं। तो देखिए यहाँ इन अभिक्रियाओं में CO2 गैस निकलती है, सोडियम सल्फाइड के साथ SO2 गैस निकलती है। इन गैसों के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा था कि गैसों का पता कैसे लगाएं, कि CO2 गैस का पता और SO2 गैस का पता कैसे लगता है कि जो चूने का पानी है उसमें निकलने वाली गैस को अगर प्रवाहित करें, चूने का पानी अगर दूधिया हो जाता है तो निकलने वाली गैस या तो CO2 होगी या SO2 गैस होगी। लेकिन अगर निकलने वाली गैस को अधिक देर तक चूने के पानी में प्रवाहित करें तो अगर उस चूने के पानी का दूधिया रंग गायब हो जाता है तो निकलने वाली गैस CO2 होती है, और अगर गायब नहीं होता है तो निकलने वाली गैस SO2 होती है। इस तरह से अपन CO2 और SO2 गैसें हैं उनको विभेदित करते हैं। अब देखिए जैसे अभी अपन ने गैसों की पहचान का तरीका देख रहे हैं यहाँ पे, कि अगर किसी अभिक्रिया में HCl गैस बन रही हो, जैसे अभी अपन ने देखा साधारण नमक की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराएं तो HCl गैस बनती है। पता कैसे लगेगा कि HCl गैस बनी? तो देखिए HCl गैस की पहचान, ये रासायनिक गुण में पढ़ रहे हैं अपन, पहचान देखिए कैसे है। जैसे आपने ये टेस्ट ट्यूब ली, ये क्या है? टेस्ट ट्यूब, और इसमें आपने कोई अभिक्रिया मिश्रण डाला हुआ है और इसमें ये गैस निकल रही है। तो क्या करें आप? ये है कांच की छड़ अमोनिया से भीगी,
कांच की छड़। अमोनिया जल बोल दो चाहे अमोनिया विलयन बोल दो, तो क्या होगा देखिए यहां पे श्वेत धूम उत्पन्न होगा। अभिक्रिया कैसे होती है? अमोनिया की क्रिया अगर HCl से करवाएं तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जिसके श्वेत धूम्र होते हैं, श्वेत धुआं होता है। ये यहां पर क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है अमोनिया, और HCl अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, और इनका जो लवण बना वो है अमोनियम क्लोराइड जिसका श्वेत धुआं उत्पन्न होता है। ये थे HCl के रासायनिक गुण। अब देखिए इसके उपयोग। उपयोग में देखिए सबसे पहले अपन देखें प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, एक्वा रेजिया के निर्माण में, अम्लराज के निर्माण में इसका उपयोग अपन करते हैं, जैसा अभी अपन ने देखा। Cl2 गैस के निर्माण में, क्लोरीन गैस है उसके निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। कुछ विशेष औषधियां हैं, औषधियों के निर्माण में, कुछ विशेष प्रकार की औषधियां हैं उनके निर्माण में भी HCl का उपयोग किया जाता है। तो ये था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ग्रुप 17 एलिमेंट्स का ही अपन एक और बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक लेते हैं इसी वीडियो में, और वो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। जैसे अपन ने नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड पढ़े, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड पढ़े, सल्फर के ऑक्सो एसिड पढ़े, अब अपन पढ़ेंगे हेलोजन्स के ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन्स, हेलोजनों के ऑक्सो एसिड। देखिए कैसे हेलोजन के जो ऑक्सो एसिड हैं इनमें हेलोजन +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। इसका अपवाद है +1 का अपवाद। फ्लोरीन के ऑक्सो अम्ल, फ्लोरीन के ऑक्सो एसिड में फ्लोरीन है वो -1 होता है, क्योंकि फ्लोरीन कभी भी +1 तो शो करता ही नहीं है, हमेशा ही -1 ऑक्सीकरण अवस्था यह दर्शाता है। कारण इसकी बहुत उच्च विद्युत ऋणता होती है, और इसी उच्च विद्युत ऋणता के कारण फ्लोरीन ज्यादा प्रकार के ऑक्सो एसिड नहीं बनाता है, यह सिर्फ फ्लोरीन सिर्फ HOF ऑक्सो एसिड बनाता है। हाइपोफ्लोरस एसिड जिसको अपन कह सकते हैं, तो HOF प्रकार का ऑक्सो एसिड ही बनाता है फ्लोरीन। ठीक है, देखिएगा अपन संयोजकता की बात करें तो 1, 3, 5 और 7 संयोजकताओं के अपन उदाहरण ले रहे हैं। थोड़ा मैं नीचे लिख दूं, 1, 3, 5 और 7, और मैं अलग अलग ले रहा हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए। तो फ्लोरीन सिर्फ एक संयोजकता में HOF बनाता है, जिसे क्या कहेंगे, हाइपोफ्लोरस एसिड। बाकी +3, +5, +7 में ये कोई भी ऑक्सो एसिड नहीं बनाता है। क्लोरीन है वो HOCl, HOClO, HOClO2, HOClO
इतने प्रकार के ऑक्सो एसिड बनाता है। इनके नाम देखिए क्या है, ये है हाइपोक्लोरस एसिड, HOClO हो गया क्लोरस एसिड, HOClO2 हो गया क्लोरिक एसिड, और HOClO3 हो गया परक्लोरिक एसिड। ब्रोमीन है वो देखिएगा, ब्रोमीन HOBrO2 HOBrO3। आयोडीन है वो भी HOIO2 HOIO3। इस प्रकार के ऑक्सो एसिड बनाता है। नाम क्या हो गया इसका, हाइपोब्रोमस एसिड। ब्रोमस और आयोडस एसिड बनते नहीं है। ये हो गया ब्रोमिक एसिड, ये हो गया पर ब्रोमिक एसिड। वैसे आयोडीन के लिए देखिए हाइपो आयोडस एसिड, HOIO2 क्या हो गया आयोडिक एसिड, और HOIO3 हो गया पर आयोडिक एसिड। तो ये आपके सामने हैं कुछ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। अब इनमें अगर इनकी संरचनाओं की बात करें, बहुत बार इनकी संरचनाएं पूछी जाती हैं, तो संरचनाओं में अपन क्लोरीन, चूंकि देखिए सारे प्रकार के ऑक्सो एसिड बना रहा है, तो क्लोरीन के लिए अपन ये संरचनाएं देखें। जैसे HOCl की संरचना ये होती है HOCl, इस तरह की ये संरचना पाई जाती है HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। HOClO जिसको आप HClO2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए HOCl डबल बॉन्ड O, ये संरचना हो गई HOClO या HClO2 मतलब क्लोरस एसिड की। फिर है HOClO2 जिसको आप HClO3 भी लिख सकते हैं। तो HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, मतलब जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्लोरीन पर ऑक्सीजन है वो द्विबंध के साथ जुड़ता चला जाता है। HOClO3 जिसको आप HClO4 भी लिख सकते हैं, और क्लोरीन पर एक ऑक्सीजन और जुड़ गया, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन पर दो दो लोन पेयर हैं। अब के यहाँ पर क्लोरीन पर कोई लोन पेयर नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए क्लोरीन पर एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन पर क्या आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, तो क्लोरीन पर +1। यहाँ पर क्लोरीन पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है तो +2 आवेश उत्पन्न करता है, और सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था उत्पन्न करता है। तो ये हो गया +3, यहाँ पर 2 2 और 1 +5, और ये 2 2 2 मतलब 6 और 1 7। ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्लोरीन की इन अम्लों में होती हैं। इनकी संरचनाएं बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई हैं, तो आप ये संरचनाएं ध्यान रखें। चाहे HOClO2 लिखो चाहे HClO3 लिखें, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा समझ के इसको आप आराम से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन ने ये 2 प्रकार के इंपॉर्टेंट यौगिक पढ़े, HCl और ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। हैलोजन हैलोजन आपस में क्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।